नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। तिरुमाला की 7 पहाड़ियों पर विराजमान भगवान श्री वेंकटेश्वर का मंदिर सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं बल्कि चमत्कारों और रहस्यों का जीवंत संग्रह है। यहाँ हर कोने में भगवान की कृपा की अनुभूति होती है। इनमें सबसे प्रमुख हैं 2 अनोखे चमत्कार, गर्भगृह में सदियों से जल रही अखंड ज्योति, अखंड दीपक, और वह विश्वविख्यात श्रीवारी लड्डू प्रसाद जिसका स्वाद ऐसा है कि एक बार चखने पर भक्त बार बार लौट कर आते हैं। ये दोनों ही भगवान की अनंत कृपा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के प्रतीक हैं। अखंड ज्योति का अनंत रहस्य कहते हैं कि तिरुमाला मंदिर का गर्भगृह वह पवित्र स्थान है जहां भगवान वेंकटेश्वर की स्वयंभू मूर्ति विराजमान है। इसी गर्भगृह में एक छोटा सा दिया जलता है जिसे अखंड दीपक या अनंत ज्योति कहा जाता है। यह ज्योति न जाने कितने युगों से, सदियों से, हजारों वर्षों से लगातार जल रही है, बिना कभी बुझे, बिना कभी तेल या घी डाले जाने के। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने कलयुग में भक्तों की रक्षा के लिए वेंकटेश्वर रूप धारण किया, तब देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु की सेवा में कोई कमी न रहे। तभी ब्रह्मा जी या स्वयं दिव्य शक्ति से यह ज्योति प्रकट हुई। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि यह ज्योति त्रेता युग से ही जल रही है और यह भगवान की अनंत ऊर्जा, ज्ञान की ज्योति और अंधकार पर विजय का प्रतीक है। पुजारी बताते हैं कि इस दीपक में न तो घी खत्म होता है, न बाती जलकर छोटी होती है। इसका प्रकाश इतना दिव्य है कि गर्भगृह में प्रवेश करने वाले भक्तों को तुरंत शांति और आनंद की अनुभूति होती है। कई बार प्राकृतिक आपदाएं आईं, युद्ध हुए, मंदिर की देखभाल में बदलाव आए, लेकिन यह ज्योति कभी नहीं डगमगाई। भक्त मानते हैं कि इस ज्योति के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, मन के अंधकार दूर होते हैं और जीवन में सच्ची रोशनी आती है। आज भी जब भक्त गर्भगृह में दर्शन करते हैं तो यह अनंत ज्योति उन्हें भगवान की उपस्थिति का साक्षात प्रमाण देती है। यह चमत्कार बताता है कि भगवान कलयुग में भी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, उनकी कृपा का प्रकाश सदैव जलता रहता है। दिव्य लड्डू प्रसाद की अमर कथा। माता लक्ष्मी का स्पर्श अब आते हैं उस प्रसाद की ओर जो तिरुपति की पहचान बन चुका है, श्रीवारी लड्डू। यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि भगवान का प्रिय भोग और भक्तों के लिए अमृत तुल्य है। इसका इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना माना जाता है, जब 2 अगस्त 1715 को इसे पहली बार नैवेद्य के रूप में चढ़ाया गया। लेकिन इसकी दिव्यता और उत्पत्ति की कहानी इससे कहीं गहरी और रहस्यमयी है। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर तिरुमाला पर विराजमान हुए और मंदिर की स्थापना हो रही थी तो पुजारी चिंतित थे कि प्रभु को प्रथम भोग में क्या अर्पित किया जाए। ऐसे में क्या चढ़ाया जाए जो प्रभु को प्रिय लगे और सभी भक्तों को समान आनंद दे। तभी एक वृद्ध महिला साधारण वस्त्रों में लेकिन चेहरे पर अलौकिक तेज लिए मंदिर में आई। उनके हाथ में एक बड़ी थाली थी जिसमें सुनहरे सुगंधित लड्डू सजे हुए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पुजारियों से कहा, यह लड्डू प्रभु का सबसे प्रिय नैवेद्य है, इन्हें अर्पित करो, देखना कैसे यह सभी के हृदय को जीत लेगा। पुजारियों ने थाली से लड्डू उठाकर भगवान को चढ़ाया। जैसे ही भोग लगाया गया पूरा गर्भगृह मीठी सुगंध से भर गया। भक्तों ने जब प्रसाद ग्रहण किया तो वे हैरान रह गए। ऐसा स्वाद, ऐसी बनावट, ऐसी मिठास उन्होंने कभी नहीं चखी थी। हर कौर में मानो भक्ति और प्रेम घुला हो। पुजारियों ने उत्सुक होकर पूछा, माता, इस लड्डू की विधि क्या है? आपने इसे कैसे बनाया? वृद्धा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इसमें शुद्ध घी, बेसन, शक्कर, इलायची, काजू और किशमिश का मिश्रण है।
लेकिन असली रहस्य है भक्ति का भाव, प्रेम की आँच और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। जैसे ही उन्होंने यह वचन पूरे किए, वह वृद्धा दिव्य प्रकाश में समा गई। कोई नहीं देख पाया कि वे कहाँ गईं। सबको एहसास हुआ कि वह साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी थीं, जो प्रभु की सेवा में लौटीं और इस दिव्य प्रसाद की रचना की। कुछ अन्य कथाओं में कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर और माता लक्ष्मी के बीच एक बार भोग को लेकर वाद विवाद हुआ था। माता ने कहा कि भोग में उनका भी हिस्सा है, क्योंकि धन और समृद्धि उनके बिना संभव नहीं। तब परीक्षा में एक भक्त के घर लड्डू प्रसाद से विवाद सुलझा और यह भोग स्थापित हुआ। एक अन्य मान्यता है कि भगवान ने स्वयं पुजारियों को इसकी विधि बताई थी। तब से यह लड्डू प्रसादम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका स्वाद आज भी वैसा ही अनोखा है, न ज्यादा मीठा न कम, बस संतुलित और मोहक। मंदिर की लड्डू पोतू रसोई में हजारों लड्डू रोज बनते हैं, फिर भी हर एक का स्वाद एक सा रहता है। भक्त मानते हैं कि इसमें माता लक्ष्मी का प्रत्यक्ष स्पर्श है, इसलिए इसे ग्रहण करने से धन, स्वास्थ्य, सुख और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोनों रहस्यों का मिलन, भगवान की अनंत कृपा, अखंड ज्योति की रोशनी और लड्डू की दिव्य सुगंध, ये दोनों तिरुपति की महिमा को दोगुना करते हैं। एक प्रकाश है जो कभी नहीं बुझता, दूसरा स्वाद है जो कभी नहीं भूलता। भक्त घंटों कतार में खड़े रहते हैं सिर्फ इस आशीर्वाद को पाने के लिए, क्योंकि यहाँ प्रसाद और ज्योति सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि भगवान की साक्षात कृपा है। जय श्री वेंकटेश्वर, जय माता लक्ष्मी, जय तिरुमाला के अनंत रहस्यों। यह कथा भक्तों की आस्था को और मजबूत करती है। यदि आपने कभी तिरुपति दर्शन किए हैं तो इन चमत्कारों को महसूस जरूर किया होगा। जय बालाजी।